Hello बच्चों, let's read this question. Increase in temperature of gas filled a container would lead to. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक टेम्परेचर ऑफ गैस की इंक्रीज कर दिया गया तो ये उसको क्या इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, इधर हम पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजर करते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये इसका जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगा। तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो क्या मतलब, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब दैट इंप्लाइज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो उसका क्या इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी इज द आंसर, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर और तीनों को दिखते थे। तो डिक्रीज इन प्रेशर, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पी भी इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो भी और एन आर को अगर कांस्टेंट मान ले तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन प्रेशर इधर डिक्रीज लिखा है तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। डिक्रीज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो टेम्परेचर के साथ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है। तो इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो इसको तो हम बोल नहीं सकते। तो इंक्रीज इन मास, तो मास तो बढ़ेगा कि नहीं, घटेगा भी नहीं, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ मास का कोई भी रिलेशन नहीं है। डेंसिटी का होता है लेकिन मास का कुछ नहीं होता है। तो ये तीनों गलत हो गया। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।